प्रिय मित्रगण, YouTube चैनल के 38वें तथा नवीनतम वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाओं की सैर पर ले चलूँगा, जिसे देखकर आप हमारी ऐतिहासिक विरासत पर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अभी आप बागुर नदी की घाटी, वैली तथा गुफाओं का एक विहंगम दृश्य देख रहे हैं। नदी नीचे बह रही है तथा गुफाएं नदी से काफ़ी ऊंची पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं। घाटी से लगते हुए चौड़े रास्ते को देखिए। उसके ऊपर चौड़ी खुली जगह है। उसके बाद मोटे प्रस्तर स्तंभ के बाद गुफा है। बाईं तरफ आप एक पुल देख रहे हैं। नीचे गुफाओं को देखने के बाद इसी पुल से हम लोग वापस लौटेंगे। अंतिम गुफा से क्रमानुसार नीचे की तरफ आते हुए गुफाओं को देखिए। बौद्ध धर्म के इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। इस समय सातवाहन वंश का शासन था। दूसरा चरण 400 एडी से 650 एडी तक। इस समय वाकाटाका वंश का शासन था। 1819 ईस्वी के पहले ये गुफाएं तथा संपूर्ण क्षेत्र जंगल में छुपा हुआ था। 1819 ईस्वी में ब्रिटिश अफसर कैप्टन जॉन स्मिथ ने इसे शेर के शिकार के दौरान पता लगाया और इस प्रकार ये गुफाएं विश्व के समक्ष आ पाईं। वैसे स्थानीय निवासियों को इस बात का पहले से पता था। अपने समय में ये गुफाएं सन्यासियों के वर्षा काल में ठहराव के लिए तथा व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में प्रयोग होता था। अजंता की गुफाओं का वर्णन 5वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री फाहियान तथा 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा संस्मरण में भी मिलता है। चीनी यात्री वेनसांग, जिन्हें चीनी भाषा में सुआन जांग भी कहा जाता है, के घर पर मैं चीन की यात्रा के दौरान गया था। भविष्य में बनने वाले वीडियो में मैं आपको उनके घर की सैर पर ले चलूँगा। इन गुफाओं को बनाने के लिए पहाड़ के पत्थरों को लगभग 75 फीट अंदर तक काटा गया है। ये गुफाएं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में हैं तथा 1983 में इन गुफाओं को यूनेस्को विश्व विरासत घोषित किया गया है। गुफाएं चित्रकारी यानी पेंटिंग्स तथा प्रस्तर मूर्तियों से भरी हुई हैं। प्रस्तर मूर्तियों तथा चित्रों में गौतम बुद्ध, उनके शिष्य, अप्सराओं, नागराज नागरानी तथा बोधिसत्व की कहानियों का वर्णन है। भगवान बुद्ध के सिर पर आपने छोटे छोटे घुंघराले बाल देखा है। originalbuddha.com के अनुसार ये 108 घोंघे हैं जो तथागत को तेज धूप में तपस्या के समय उनके सिर पर छाया प्रदान की थी। उनका ध्यान न भटके इसलिए और अपने प्राणों की आहुति दी। उन 108 घोंघों को श्रद्धांजलि स्वरूप भगवान बुद्ध के सिर पर दर्शाया जाता है। यह शायद विश्राम स्थल रहा होगा। चौड़े एवं गोलाकार खंभे यानी पिलर्स तथा विस्तृत बरामदा और उससे दिखने वाले दृश्य कितने मनमोहक तथा शांति प्रदान करने वाले रहे होंगे। गुफा के अंदर तथा बाहर खंभे यानी स्तंभ चौकोर भी हैं और गोलाकार भी तथा विशाल, ऊपर के पहाड़ के भार को सहने के लिए। गुफा के बाहर पैदल भ्रमण करने के लिए तथा एक गुफा से दूसरे गुफा में जाने के लिए चौड़े पथ तथा सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं।
कुल 28 गुफाओं में से हम लोगों ने करीब 26 गुफाओं को देखा। सभी प्रस्तर मूर्तियां तथा चित्रांकन मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। 2000 वर्ष पहले के कुशल कारीगरों की मूर्ति कला, स्थापत्य कला तथा चित्रांकन कला को देखकर ऐसा लगता है कि टाइम मशीन पर बैठकर हम लोग अतीत में दूसरी दुनिया में आ गए हैं। गुफा नंबर 6 के बाहर हम लोग खड़े हैं। कितना चौड़ा व्यास का स्तंभ तथा विस्तृत बरामदा। यह गुफा नंबर 9 अजंता समूह का सबसे प्राचीन चैत्यगृह है। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इसका निर्माण दूसरी शताब्दी में हुआ। पीछे में गोलाकार स्तूप बेलनाकार अधिष्ठान पर स्थित है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। यह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रार्थना स्थल था। यह गुफा नंबर 26 है। यह सभी प्रकार से गुफा नंबर 9 की तरह ही है, सिवाय इसके कि इसमें इसके स्तूप के अग्रभाग में बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा है। इन गुफाओं के स्तंभों को देखिए, कितनी सुंदर एवं जटिल कलाकृतियां बनी हुई हैं। अभी हम लोग गुफा नंबर 16 के सामने बैठे हैं, जिसके प्रवेश द्वार के दोनों तरफ द्वार की ओर मुंह किए 2 हाथी खड़े हैं। यह गुफा नंबर 26 के बाहर का दृश्य है। दरवाजे के ऊपर खिड़की में काष्ठ का प्रयोग किया हुआ है। गुफा नंबर 27, 28, 29 और 30 अधूरे तथा खराब अवस्था में हैं। हम लोग गुफा नंबर 26 तक ही जा पाए। स्तंभों पर यह उसी तरह का यक्षिणी की मूर्ति है जैसा हम लोग कुतुब मीनार परिसर में देखते हैं। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण की अवस्था में लेटे हुए। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। अजंता की गुफाओं के दूसरे भाग में हम लोग गुफा की दीवारों पर 2000 वर्ष पहले बनाए हुए चित्रों को देखेंगे। आप मुझे फॉलो करते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube प्लेटफॉर्म पर कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।